दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली। पिछले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 तक हल किए थे। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 से। परवलय 4y बराबर 3x² एवं रेखा 2y बराबर 3x + 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर एक वक्र दिया हुआ है 4y = 3x²। अब यह एक परवलय है और परवलय है y अक्ष वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस परवलय को बना लेंगे। पुनः एक रेखा दी हुई है 2y = 3x + 12। अब रेखा यह जाएगी कहाँ से, तो यह हम पता कर लेंगे इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालकर। तो सबसे पहले इन दोनों को हल कर लेंगे और निकालेंगे यह रेखा परवलय को काटेगी कहाँ कहाँ पर। अब यह लिखा है 2y = 3x + 12। इसे आप ऐसे लिख लो 4y = 6x + 24। 2 से गुणा कर दिया है। अब 4y का मान क्या है, 3x² = 6x + 24। अभी आप 3 से भाग कर दो, सो हो जाएगा x² - 2x - 8 = 0। अब यहाँ आप गुणनखंड कर लीजिए, सो हो जाएगा x² - 4x + 2x - 8। सो यहाँ हो जाएगा x - 4 और यहाँ +2 x - 4 = 0। यहाँ x - 4 और यहाँ x + 2 = 0। अब यहाँ पर हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे x = 4 और -2। अब x का मान आया है 4 और -2। अब यहाँ से हम y के मान निकालेंगे। y का मान क्या हो जाएगा, 3x² / 4। सबसे पहले x का मान 4 रखिए, 4 चक्कू 16 तिया 48। तो y का मान हो जाएगा 12। और -2 रखिए, तो 2 दूनी 4, तो उसका मान हो जाएगा 3। अब हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 4, 12 और एक हो जाएगा -2, 3। अब रेखा को हम बड़े ही आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स ढूंढेंगे, -2, 3 कहाँ पे होगा, इधर कहीं पे होना चाहिए। तो यहाँ लिख दीजिए -2, 3 और एक है 4, 12, या तो कहीं इधर होना चाहिए। मान लो यह है 4, 12। तो रेखा हमारी कुछ इस टाइप से जाएगी और हमें निकालना है यह वाला घिरा हुआ भाग। अब यह वाला भाग कैसे निकालेंगे, हम ऐसे एक लंब डालिए और ये क्या हो जाएगा -2, 0 और ऐसे यह वाला डाल लीजिए और यह क्या हो जाएगा 4, 0। बस यही हमारी लिमिट हो गई, -2 से 4 तक। यहाँ लिखेंगे एरिया = लिमिट हो जाएगी -2 से 4। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम परवलय से y का मान निकालेंगे। यह है y का मान, तो यहाँ रख दीजिए 3x² / 4 dx -2 से 4। अब रेखा से y का मान निकाल लीजिए, सो हो जाएगा 3x + 12 / 2 और यहाँ dx। अब केवल हल करना है और हमें एरिया ज्ञात हो जाएगा। सो यहाँ 3/4 को आप एकदम बाहर निकाल लो। अब यहाँ क्या बचा है, x², सो हो जाएगा x³ और /3। यहाँ -2 से 4, 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं, माइनस पे आ जाओ। अब यहाँ लिखा है 3x + 12, तो सबसे पहले तो आप हाफ को बाहर निकाल लो। अब यहाँ क्या लिखा है 3x, इसे लिख सकते हो 3x² / 2 और प्लस 12 क्या लिख सकते हो 12x और यहाँ -2 से 4। आप सीधा ही हल करेंगे बस। यहाँ हो जाएगा 4 की घात 3 और
माइनस 2 की घात 3 और बटा 4, और यहाँ आ जाएगा माइनस। अब यहाँ मान रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 चक्कू 16 तियाँ 48, तो यहाँ आएगा 24, और यहाँ 12 चक्कू 48। पुनः माइनस में रख लीजिए, माइनस 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ रखोगे तो माइनस 24 आएगा, और बटा 2 भी करना है। अब ये हो जाएगा 64, और यहाँ प्लस 8 और बटा 4, और यहाँ ये हो जाएगा 72, और यहाँ घटाने में कितना आएगा 18। 72 से आप 18 घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 54 और बटा 2। यहाँ घटाने में कुछ गलती हुई है, 24 और 48 72 हो गए, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो यहाँ आ जाएगा 90 बटा 2। अभी यहाँ कितना 64 8 72, और 72 बटे 4 कितना हो जाएगा 18 चक्कू 72, और यहाँ 45 घटाएंगे कितना आएगा माइनस 27। अब एरिया कभी माइनस का तो होगा नहीं, तो कितना आ जाएगा 27 वर्ग मात्रक। प्रश्न नंबर 8 है, दीर्घवृत्त x² प्लस y² 1 एवं रेखा x/3 + y/3 1 से घिरे लघु क्षेत्र का हमें निकालना है क्षेत्रफल। अब हमारे पास सबसे पहले एक दीर्घवृत्त है, x² और प्लस y² 4 1। आप सबसे पहले यहाँ से हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं, x² और बटा 3 का वर्ग और प्लस y² 2 का वर्ग और बराबर 1। अब यहाँ से पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 3, 0 और 0, 2। अब हमारे पास एक रेखा भी है x/3 प्लस y/2 = 1। अब इस रेखा से हम बिंदु निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा a, 0 और 0, b। अब दोनों के पॉइंट सेम आए हैं, अतः दोनों अक्षांशों पर समान बिंदुओं पर काटेंगे, तो दोनों को हम ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे दीर्घवृत्त। यह हो जाएगा 0, 0 और यह हो गया 3, 0 और यह 0, 2। अब रेखा भी वहीं से होके जा रही है, अर्थात रेखा जाएगी इस प्रकार से। अब कह रहा है कि दीर्घवृत्त और रेखा से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो लघु क्षेत्र तो यही वाला होगा और दीर्घ होगा इधर वाला, तो हमें निकालना है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 3 तक जाएगी और यहाँ दोनों वक्र को घटाकर लेना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दीर्घवृत्त से y का मान निकालेंगे। अब यहाँ आ जाइए आप, सो हो जाएगा y² 4 1 माइनस x² 9। यहाँ आप एलसीएम ले सकते हो, सो हो जाएगा 9 माइनस x² 9। अब y का मान क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएंगे तो 2/3 9 माइनस x²। यह वाला y का मान आ जाएगा हमारा दीर्घवृत्त से। अब एक बार हमें रेखा से y का मान निकालना होगा, सो यहाँ पर भी निकाल लीजिए। सो y बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस x/3 और 2 इंटू में लगा लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे एरिया। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट रहेगी 0 से 3 और सबसे पहले y का मान जो हमने निकाला था दीर्घवृत्त से 2/3 को तो आप बाहर निकाल लो। यहाँ बचेगा 9 माइनस x² dx, पुनः माइनस 0 से 3। इस बार यहाँ 2 को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x/3 और यहाँ dx। अब हमें सीधा समाकलन करना है, सो हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। इसे हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग और माइनस x का वर्ग, सो हो जाएगा x/2
और अंडर रूट जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और यहाँ माइनस 2। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस और यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 6 और लिमिट पूरे में एक जैसी है, एक साथ लगा देंगे 0 से 3। चूँकि यहाँ 2/3 केवल इसके साथ गुणा में है अतः हम यहाँ ब्रैकेट अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0 से 3, वरना यह 2/3 सबके साथ हो जाते। अब यहाँ मान रख लेंगे 2/3 बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। सबसे पहले 3 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 9/2 और साइन इनवर्स 1 3/3 1 और जब 0 रखोगे तो यह पूरा ही 0 हो जाएगा। हो गया -2। अब यहाँ जाइए, पहले आप रखिए 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 3 दिया 9/6 और जब 0 रखोगे तो यहाँ पर भी 0 ही हो जाएगा। सो आ गया 2/3 और यहाँ हो जाएगा 9/2। साइन इनवर्स 1 पाई/2 होता है और माइनस यहाँ कितना बचेगा 6 18, 18 में से 9 गए 9 बचेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 9/6। यहाँ पर काट लीजिए। सो यहाँ आ जाएगा 3 पाई/2 और -3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नवा प्रश्न है, दीर्घवृत्त है x² + y² + b² = 1 और रेखा है x/a + y/b = 1 और हमें निकालना है एरिया घिरा हुआ। सवाल एकदम सेम है, बस यहाँ गिनतियाँ दी हुई थी और यहाँ उनकी जगह a और b दे रखा है। दोनों ही वक्रों को लिख लेंगे x² और प्लस y² b² = 1 और एक बार लिखेंगे x/a + y/b = 1। अब दोनों के ही पॉइंट्स लिख लेंगे। यह कहाँ काटेगा अक्षांशों को, a, 0 और 0, b और सेम बिंदु यहाँ पर भी आएंगे a, 0 और 0, b। अब दोनों को ही ड्रा करना पड़ेगा। यह हो जाएगा 0, 0 और यह वाला a, 0 और यह 0, b और रेखा भी इन्हीं से जाकर जाएगी, कुछ यूं जाएगी रेखा और हमें निकालना है यह वाला एरिया। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से a तक लेंगे लिमिट। अब हम दीर्घवृत्त और रेखा दोनों से ही सबसे पहले y का मान निकाल लेंगे। पहले यहाँ निकालेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हो, y² / b² = 1 - x² / a²। सो यहाँ y का मान क्या हो जाएगा, a² - x² और अपॉन a² और इंटू b² गुणा में चला जाएगा। सो y बराबर हो जाएगा b/a बाहर, अंदर रहेगा a² - x²। सेम आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिखो y/b = 1 - x/a। सो y का मान क्या हो जाएगा, b × 1 - x/a। अब इन दोनों y का मान हम जाके सूत्र में रखेंगे। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, लिमिट रहेगी 0 से a। सबसे पहले y का मान दीर्घवृत्त से रखेंगे। सो b/a को बाहर रख लो और यहाँ हो जाएगा a² - x² dx और -0 से a, यहाँ b को आप बाहर निकाल लो और यहाँ क्या बचेगा 1 - x/a dx। अब केवल समाकलन करना है बस। सो यहाँ हो जाएगा b/a, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लीजिए और ये सीधा सूत्र है x/2 अंडर रूट में वही संख्या प्लस a² और यहाँ साइन इनवर्स x/a और ये हो जाएगा 0 से a और -b, यहाँ
एक का हो जाएगा x और x अपॉन a का एक्स स्क्वायर अपॉन 2a और यहाँ 0 से a। अब सीधा लिमिट पुट करनी है हमको, सो यहाँ हो जाएगा b अपॉन a। जब भी आप x बराबर a रखोगे यह वाला 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1 बचेगा और जब 0 रखोगे तो यह पूरा ही 0 हो जाता है। सो माइनस b। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले मान रखो a, सो यहाँ हो जाएगा a माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a और 0 पर 0 हो जाएगा। सो एक a और एक a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा b अपॉन a इंटू a स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पाई अपॉन 2 माइनस b इंटू, अब यहाँ क्या बचेगा a माइनस a अपॉन 2, सो a अपॉन 2। यहाँ एक a और एक a काट दीजिए आप, तो ये क्या बचा ए बी पाई अपॉन 4 और माइनस ए बी अपॉन 2। 10वां प्रश्न है, कह रहा है कि परवलय है एक्स स्क्वायर बराबर वाई और रेखा है कोई y बराबर एक्स प्लस 2 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का निकालना है क्षेत्रफल। अब यहाँ हमारे पास एक परवलय है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और एक रेखा है y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब यह परवलय तो y अक्ष वाला है, तो सबसे पहले इसे ही ड्रा कर लो और एक रेखा है y बराबर एक्स प्लस 2। अब यह रेखा कहाँ से जाएगी, या हो जाएगा 0, 0 या x डैश y डैश। अब हमें यह रेखा ड्रा करनी है, तो सबसे पहले रेखा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो x अपॉन माइनस 2 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। सो बिंदु कहाँ कहाँ आ गए, -2, 0 और 0, 2, अर्थात अक्षों को तो यह काटेगी -2, 0 और 0, 2 पर। अब यह परवलय को कहाँ पर काटेगी ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर वाई और y का मान क्या है x प्लस 2 रख दो। सो एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 2, सो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हल कर लीजिए भाई, सो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें जो है x के दो मान प्राप्त हो जाएंगे, एक तो आएगा x बराबर 2 और एक आएगा ऋण 1। और जब x के दो मान आए हैं तो यहाँ से हम y के दो मान निकाल लेंगे। अब y बराबर क्या हो जाएगा, जब x का मान 2 है तो y का मान 4 होगा और जब x का मान ऋण 1 है तो y का मान 1 होगा। अब हम इस रेखा को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। रेखा जा रही है -2, 0 से 0, 2 की तरफ, तो रेखा कुछ ऐसे जाएगी इस प्रकार से। यह वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा -2, 0 और यह वाला हो जाएगा 0, 2। अब यह परवलय को दो जगह काट रही है, कौन कौन सा बिंदु है, एक है 2, 4 या तो यह वाला होगा और एक है -1, 1, तो यह वाला होना चाहिए -1, 1। सब बिंदु हमें मालूम पड़ गए हैं। अब देखना सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है रेखा परवलय और x अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। अगर कहता कि रेखा और परवलय द्वारा तो हम यह वाला एरिया निकालते, यह वाला, लेकिन कह रहा है कि रेखा परवलय और x अक्ष द्वारा तो हम यह वाला एरिया निकालेंगे, केवल यह वाला एरिया। अब यह वाला एरिया हम निकालेंगे कैसे, ऐसे यहाँ पे लंब डाल दो। अब यह वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा -1, 0। अब रेखा के अंतर्गत एक इतना एरिया आ रहा है, या एक समकोण त्रिभुज है या, और इतना वक्री भाग है, तो वक्री भाग -1 से 0 तक होगा और जो समकोण त्रिभुज है वह -2 से -1 तक है।
बस। सो एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम रेखा ले लेंगे। अब रेखा में -2 से -1 तक जाना है। सो -2 से -1 और रेखा का मान है x + 2 dx और प्लस। अब इतना भाग वक्री है -1 से 0 तक। सो यहाँ -1 से 0 तक जाओ और वक्री भाग का मान आपको वक्र से लेना पड़ेगा। वहाँ y का मान क्या है, x² dx। अब दोनों का समाकलन करना है और बस जोड़ देना है। सो यहाँ हो जाएगा x² / 2 और प्लस 2x। यहाँ हो जाएगा -2 से -1 और यहाँ प्लस x³ / 3 -1 से 0। अब यहाँ केवल मान रखिए, सबसे पहले रखिए -1, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और -2 और माइनस। अभी रखिए -2, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा -4 और प्लस में आ जाओ। यहाँ 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगाकर जब -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, -1/3। आप सब मान लिख लो। यहाँ पे कितना आएगा, -3/2 और यहाँ आएगा +2 और यहाँ +1/3। यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और +1/3। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 5/6 वर्ग मात्रक। 11वां प्रश्न है, कह रहा है समाकलन विधि का उपयोग करते हुए वक्र (x + (y) = 1) से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर जो वक्र दिया हुआ है वो (x + (y) = 1 है। अब सबसे पहले क्या करना होगा, इस वक्र को ना ड्रा करना होगा। अब मॉड्यूलस वाले बड़े ही खतरनाक होते हैं। अब यहाँ पर हम 4 रेखाएं इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम दोनों को प्लस में ले लें अगर, फिर कोई एक को माइनस कर दें और एक को प्लस रखें इस प्रकार से, और एक बार हम दोनों को ही माइनस ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 रेखाएं बन जाएंगी एक ही वक्र से, और इन चारों को हम अगर ड्रा कर देंगे तो यह वाला वक्र तैयार हो जाएगा। अब चारों कैसे ड्रा करेंगे, किसी एक को आप उठा लीजिए, x + y = 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/1 + y/1 = 1। तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 1, 0 और 0, 1। आप सब कहीं यही पॉइंट्स होंगे, बस खाली माइनस प्लस का अंतर होगा। इस प्रकार से खींच लेंगे। अब मान लेंगे या 1 है, या 1 है, यहाँ पर या 1 है और यहाँ पर या 1 है। अब सबसे पहले 1, 0, 0, 1, तो इस प्रकार से जाएगा। यहाँ लिख लीजिए। अब यह दोनों प्लस वाला है और यह दोनों माइनस वाला। अब यह 1 प्लस और 1 माइनस वाला, और यह 1 प्लस और 1 माइनस वाला। चारों ही रेखाएं खिंच गई, अर्थात यह पूरा फिगर (x + (y) = 1 का होगा। अब हमें करना क्या है, हमें पूरा एरिया ज्ञात करना है। तो हम पूरा एरिया ज्ञात ना करते हुए केवल इतना एरिया ज्ञात करेंगे। अब यह क्या है, यह 1 होगी दूरी, और यह कितनी दूरी होगी, 1। और यह एक समकोण त्रिभुज है OAB। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OAB, एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे लंब, सो आ जाएगा 1/2। परंतु हमें निकालना है टोटल का, तो क्या करोगे, 4 से गुणा कर दोगे। तो यहाँ लिखना टोटल एरिया
इक्वल टू 4 इंटू हाफ, सो आ जाएगा 2 मात्रक स्क्वायर।